बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हेलो, हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने ऑटोकैड सीरीज का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था कि ऑटोकैड को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। आज हमारा इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम सीखेंगे ऑटोकैड के इंटरफेस के हवाले से कि जब आप ऑटोकैड को ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस आपके सामने किस तरह का आता है और कौन सी बार का नाम क्या है, कौन सी बार क्या कहलाती है, किस बार का क्या वर्क है। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने आज की इस वीडियो पे। तो बराह मेहरबानी आप हमारी इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ताकि आपको आज के इस लेक्चर से कुछ ना कुछ गेन करने का मौका ज़रूर मिले। दोस्तों, इंटरफेस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मैंने ऑटोकैड को ओपन कर दिया है। ऑटोकैड जैसे ही आपके पास ओपन होगा कि इस तरह की विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जिसमें सबसे ऊपर एक ब्लैक कलर की बार आई हुई है। इस बार का नाम है टाइटल बार। टाइटल कहते हैं बेसिकली मौजू, उन्वान, फहरिस्त, बात को। तो इस बार का नाम बेसिकली फाइल के नेम की वजह से रखा गया है। अगर आप इस टाइटल बार को देखते हैं तो इसमें सबसे पहले एक ऑप्शन आया हुआ है ऑटोडेस्क। ये बेसिकली कंपनी का नेम है। उसके बाद ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का नेम मेंशन है, 2020 उसका वर्जन मौजूद है कि ये ऑटोकैड का 2020 वर्जन है। सेकेंड चीज, यहाँ पे ये जो ड्राइंग 1 लिखा हुआ है, ये फाइल का नेम कहलाता है। मैं जिस नाम से इस फाइल को सेव करूंगा वहां पे ये नाम अपीयर हो जाएगा। जैसा कि मैं इस फाइल को सभी के नाम से सेव कर देता हूँ तो यहाँ पे ड्राइंग 1 की जगह सभी लिखा हुआ आ जाता है। सेकंड कंडीशन, .dwg ये एक्सटेंशन कहलाता है, किसी भी फाइल का फॉर्मेट। 3 ऑप्शन कंपलसरी होते हैं जो हमारे पास तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर टाइटल बार में आते हैं: मिनिमाइज बटन, रिस्टोर डाउन बटन और क्लोज बटन। सेकंड कंडीशन, इसके नीचे वाली जो बार है वो हमारे पास आई हुई होती है मेन्यू बार। मेन्यू बार डिवाइड हुई होती है टैब्स के अंदर। डिफरेंट टैब्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इंडिविजुअल एक चीज का नाम लेता हूँ, होम, तो होम का टैब, इंसर्ट का टैब, एनोटेट का टैब। किसी भी मैं टैब पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें रॉ के अंदर चेंजिंग हो रही है। ये जो कंप्लीट रॉ है ये कहलाती है रिबन, और रिबन हमारी डिवाइड हुई होती है पैनल्स के अंदर। जैसे मैं ड्रॉ पे आता हूँ तो आप देखें एक हाईलाइट हो गया और हल्का से एक सेपरेटर भी लगा हुआ है। तो ये ड्रॉ का पैनल है, मॉडिफाई का पैनल है, एनोटेशन का पैनल है, लेयर्स का पैनल है। तो आपकी रिबन डिवाइड हुई है पैनल्स के अंदर। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो फाइल के टैब्स का ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टार्ट है, ड्राइंग 1 है। मैं जितनी भी फाइल्स ओपन करते रहूंगा यहाँ पे फाइल के टैब्स ओपन होते रहेंगे। सेकंड चीज, यहाँ पे जब आप इंटरफेस को देख रहे हैं तो ब्लैक स्क्रीन जो आई हुई है ये कहलाती है वर्क स्पेस, जिसपे हम काम करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा ऑटोकैड का एडवांटेज ये कि इसका इंटरफेस जो है वो अनलिमिटेड है। इसकी कोई रेंज, कोई लिमिट नहीं है। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक के मैप बनाते रहे, कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता एक ऑप्शन आता है, क्योंकि इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है, ये बेस कर होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। जब उसकी कोऑर्डिनेट की रेंज लिमिट खत्म हो जाती है तो हम उसको फिर एक्सटेंड कर देते हैं जितना हमें वाच करना होता है रिफ्रेश की मदद से। सेकंड चीज, यहाँ पे अगर आप देखते हैं अपने सीधे हाथ पे टॉप की साइड पे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का। ये बेसिकली कहलाता है व्यू क्यूब। इस अंदाज से आप देख रहे हैं। अभी हमारा इससे कोई लिंक नहीं है तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। सेकंड कंडीशन, आपके पास ये एक बार आई हुई है जिसमें लिखा हुआ टाइप कमांड। ये कहलाती है कम्युनिकेशन बार या कमांड लाइन। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल 9। अगर आप कंट्रोल 9 को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑन भी हो जाएगी, कंट्रोल 9 से ये ऑफ भी हो जाएगी। सेकेंड, आपके पास देखते हैं तो एक क्रॉस बना हुआ है। आम सॉफ्टवेयर पे हम कर्सर का नाम दे रहे होते हैं, यहाँ पे ये चीज कहलाती है क्रॉस हेयर। ये एक्स और वाई एक्सिस आपके सामने बना हुआ नजर आ रहा है, ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका प्रॉपर नाम है यूसीएस आइकन, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन। इसके बाद आपके पास मॉडल, लेआउट 1, लेआउट 2 का ऑप्शन आया हुआ है। मॉडल के ऊपर हम लोग ड्राइंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं, जो भी ड्राइंग वगैरह हम ड्रॉ कर रहे होते हैं वो मॉडल्स पे करते हैं। लेआउट के ऊपर जाके हम अपने टाइटल ब्लॉक वगैरह बनाते हैं और अपनी ड्राइंग को वहां पे रिकॉल करके स्केलिंग वगैरह सेट करके प्रिंट निकालते हैं। इसके बाद ये ऑप्शंस तमाम कहलाते हैं मोड्स। मुख्तलिफ मोड है, मुख्तलिफ सिचुएशन में यूज होते हैं। ऑटो स्नैप वगैरह के तौर पे यहाँ पे अब सिंबल्स शो हो रहे हैं 2014 वर्जन तक, इनके नेम से बाकायदा। आप अभी इन सिंबल्स पे थोड़ी देर के लिए कर्सर रखेंगे तो आपको नाम लिखा हुआ नजर आ जाएगा। सेकंड कंडीशन, आपके पास सबसे लास्ट जो बार आई हुई है वो आई हुई है टास्क बार। अब हम आ जाते हैं इसके इंटरफेस की वर्किंग के तौर पे। सबसे पहले अगर आप इंटरफेस पे देखते हैं तो वर्क स्पेस के ऊपर आपके सामने ग्रिड्स ओपन हुए हैं, जिसका नीचे ये इंडिकेट भी कर रहा है ब्लू कलर करके। और अगर थोड़ी देर के लिए मैं कर्सर इधर लेके जा रहा हूँ तो बता भी रहा है कि इसकी शॉर्ट की है F7, यानी कि फंक्शन की में जाके आप F7 को प्रेस कर दें। मैंने F7 प्रेस कर दिया, या सिंपल आप ग्रिड्स पे क्लिक कर दें तो आपकी ग्रिड्स क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी। ये आपके पास बेसिकली कहलाता है
व्यू क्यूब, अगर आप चाहते हैं कि अपने इस व्यू क्यूब को ऑफ कर दें तो आपको इधर टाइप करना पड़ेगा VIEWCUBE व्यू क्यूब। आप इंटर प्रेस करें, ऑटोकैड के अंदर इंटर और स्पेस बार सेम काम करते हैं। आप व्यू क्यूब लिख के स्पेस बार दबा देंगे तब भी आप उसी कमांड में आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आया हुआ है डिस्प्ले व्यू क्यूब 2D वगैरह के वाले से, ये ऑन हुआ हुआ है, आपने इसको ऑफ कर दिया है तो व्यू क्यूब आपका क्लोज हो गया। दोस्तों हम अपनी इस मोड को क्लासिक मोड में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि डिस्प्ले हमारा जितना लाइट होगा उतना सिस्टम फास्ट चलेगा। तो यहाँ पे हम व्यू क्यूब ऑफ करने के बाद कमांड लाइन को ही प्रेस करते हैं और इधर सेटल कर देते हैं कमांड लाइन को। क्लासिक मोड बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप यहाँ पे टाइप करें रिबन क्लोज, RIBBON रिबन क्लोज। रिबन आपके पास क्लोज हो जाएगी। अब आप यहाँ पे आ जाएं क्विक एक्सेस बार में। क्विक एक्सेस बार में आपके पास ये ऑप्शन आया हुआ है शो मेन्यू बार। आपने यहाँ पे जाके शो मेन्यू बार पे चेक लगाया है। जैसे ही आपने इस पे चेक लगाया तो आपके पास एक मेन्यू बार ओपन हो गया है। मेन्यू बार में आप टूल्स के टैब में आ जाएं, टूल्स बार में आ जाएं, ऑटोकैड में आ जाएं। जैसे ही आप ऑटोकैड को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड बार। सबसे पहली वाली बार है स्टैंडर्ड के नाम से, आपने उसको ओपन कर दिया है। इसके बाद आप ओपन कर दें लेयर्स बार को, देन प्रॉपर्टीज बार। उसके बाद आप ड्रॉ बार को ओपन कर दें, मॉडिफाई बार को ओपन कर दें। क्लासिक मोड के अंदर ये बेसिक चीजें हैं जिनकी हमें नीड पड़ती है और इस मोड को आप अपने पास सेव भी कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम कभी खुदा ना खास्ता इसकी सेटिंग आउट भी हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास आपके नाम से या क्लासिक मोड के नाम से वर्क स्विच प्लेन आपके पास मौजूद होगा तो आप वहां से डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं मोड्स के अंदर, तो ये एक ऑप्शन आया हुआ है वर्क स्पेस स्विचिंग। आप इस पे आइए और इसको करते हैं सेव करंट एज। मेरे पास ऑटोकैड क्लासिक के नाम से पहले से मौजूद है क्योंकि मैंने इसमें क्रिएट किया हुआ है। आपके पास ये अभी मौजूद नहीं होगा, आप सिंपल सेव करंट एज पे आइएगा और यहाँ पे इसका नाम लिख दीजिएगा ऑटोकैड क्लासिक। इसके बाद आप इसको सेव कर दें, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेव था तो इसलिए इसने रिप्लेस का ऑप्शन दिया है। मैं रिप्लेस कर देता हूँ, आप डायरेक्ट सेव कर दीजिएगा। अब इसके बाद मुझे फर्दर इसमें वर्किंग करनी है तो इसका बैकग्राउंड स्कीम देखें अभी जेड ब्लैक नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड स्कीम जेड ब्लैक आ जाए ताकि तमाम कलर इस पे बहुत ज्यादा वाजे नजर आ सके। तो आप ओपी फॉर ऑप्शन की कमांड में आए, ऑप्शन के अंदर आके आप डिस्प्ले पे आएंगे, कलर स्कीम। कलर स्कीम में जाके आप यहाँ से आके कलर स्कीम को जेड ब्लैक कर दें। सेकंड चीज, अगर आपके पास ये फॉन्ट साइज बहुत ज्यादा स्मॉल आ रहे हैं तो बराबर में फॉन्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप यहाँ से जाके फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जितने भी आप इंक्रीज करना चाहें फॉन्ट साइज आपके इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड चीज, अगर आपके पास क्रॉस हेयर का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, अभी जैसे मेरे पास क्रॉस हेयर का साइज एवरेज आया हुआ है, सही आया हुआ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास क्रॉस हेयर का साइज स्मॉल आया हुआ है तो आप ओपी फॉर ऑप्शन में जाएं। डिस्प्ले के अंदर ही आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है क्रॉस हेयर साइज। ये क्रॉस हेयर साइज बेसिकली 25% हुआ हुआ है, आपके पास हो सकता है 5% हुआ हो तो ये बहुत ज्यादा स्मॉल नजर आएगा। आप ओपी लिख कर ऑप्शन में आइएगा और डिस्प्ले में जाके क्रॉस हेयर साइज को इंक्रीज कर दीजिएगा। ये बेसिकली होता है आपकी परसेंटेज के रेशियो के हिसाब से, स्क्रीन का 25%। फिर आप ओपन एंड सेव के टैब में आ जाएं। ओपन एंड सेव का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हम लोग अभी लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं। जब हम प्रिंटिंग करवाने जाते हैं हो सकता है मार्केट के अंदर ओल्ड वर्जन हो तो आपके लेटेस्ट वर्जन की फाइल ओल्ड वर्जन को ओपन नहीं होगी। तो आपने करना ये है कि काम तो लेटेस्ट वर्जन पे करना है, सेव आप कीजिएगा ओल्ड वर्जन के अंदर। तो ओपन एंड सेव के अंदर ऑप्शन आया हुआ है फाइल सेव। फाइल सेव आप कर दें ऑटोकैड 2004 और अल्टी 2004 वर्जन। ओल्ड वर्जन की सेटिंग करते हैं, इसमें एक ऑप्शन भी आया हुआ होता है आपके पास ऑटोमेटिक सेव के हवाले से। बाय डिफॉल्ट इसको आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ है कि हर 10 मिनट के बाद ये बैकअप फाइल आपकी रिकवरी सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे क्रिएट करता रहेगा। टेम्परेरी फाइल्स के अंदर ये फाइल एक्सटेंशन आपको बता रहा है, टेम्परेरी फाइल के अंदर ये चीज आपकी क्या करता रहेगा, सेव करता रहेगा। अगर आप इसका .dwg लिख देते हैं तो ये .dwg ही फॉर्मेट में आपको एक्सटेंशन बनाता रहेगा। सेकेंड कंडीशन आपके पास यहाँ पे आई हुई है ओपी फॉर ऑप्शन, आप ऑप्शन में ही आए। आपके पास एक ऑप्शन आया हुआ है सिलेक्शन के हवाले से पिक बॉक्स साइज, जो कि क्रॉस हेयर के सेंटर का बॉक्स साइज है वो भी इंक्रीज कर दें, आप ग्रिड के साइज को इंक्रीज कर दें। आपके पास जब सिलेक्शन बना रहे होंगे तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्शन नहीं बना रहा होगा, वो इरेगुलर सिलेक्शन बना रहा होगा जैसे कि अभी बना रहा है। तो ऐसी सूरत में आप ओपी फॉर ऑप्शन की कमांड में आए
और ऑप्शन में आने के बाद सिलेक्शन के अंदर ही प्रेस एंड ड्रैग फॉर लासो पे से टैग हटा दें। अब जब आप विंडो बनाएंगे तो ये विंडो की सूरत में विंडो क्रिएट करेगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने थोड़ा सा इसके इंटरफेस के हवाले से डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम ऑटोकैड कमांड्स के हवाले से वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और मजीद वीडियोस अपडेट हासिल करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।